ओम शांति। 8 जुलाई 2025 की साकार मुरली है। टाइटल है मीठे बच्चे, ये तुम्हारा जीवन बहुत बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम श्रीमत पर विश्व की सेवा करते हो, इस हेल को हेवन बना देते हो। प्रश्न है, खुशी गायब होने का कारण तथा उसका निवारण क्या है? उत्तर, खुशी गायब होती है, पहली पॉइंट, देह अभिमान में आने के कारण। दूसरी, दिल में जब कोई शंका पैदा हो जाती है तो भी खुशी गुम हो जाती है। इसलिए बाबा राय देते हैं, जब भी कोई शंका उत्पन्न हो तो फौरन बाबा से पूछो। यही अभिमानी रहने का अभ्यास करो तो सदैव खुश रहेंगे। ओम शांति। ऊंचते ऊंच भगवान और फिर भगवान बच्चों के आगे, मैं तुमको ऊंचते ऊंच बनाता हूँ तो तुम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए। समझते भी हो, बाबा हमको सारे विश्व का मालिक बनाते हैं। मनुष्य कहते परमपिता परमात्मा ऊंचते ऊंच है। बाप खुद कहते हैं, मैं तो विश्व का मालिक बनता नहीं हूँ। भगवानुवाच, मुझे मनुष्य कहते हैं ऊंचते ऊंच भगवान, और मैं कहता हूँ कि मेरे बच्चे ऊंचते ऊंच है। सिद्ध कर बताते हैं, पुरुषार्थ भी ड्रामानुसार कराते हैं। कल्प पहले मुआफिक। आप समझाते रहते हैं, कुछ भी बात न समझो तो पूछो। मनुष्यों को तो कुछ भी पता नहीं है, दुनिया क्या है, वैकुंठ क्या है। कल कितने भी कोई नवाब मुगल आदि होकर गए हैं, कल अमेरिका में कितने भी पैसे वाले हैं, परंतु इन लक्ष्मी नारायण जैसे तो हो न सके। तो व्हाइट हाउस आदि बनाते हैं, परंतु वहां तो रत्न जड़ित गोल्डन हाउस बनते हैं। सतयुग में उसको कहा ही जाता है सुखधाम। हमारा ही हीरो हीरोइन का पार्ट है। तुम डायमंड बनते हो, गोल्डन एज थी, अब है आयरन एज। आप कहते हैं, तुम कितने भाग्यशाली हो। भगवान खुद बैठ समझाते हैं तो तुमको कितना खुश रहना चाहिए। तुम्हारी ये पढ़ाई है ही नई दुनिया के लिए। ये तुम्हारा जीवन बहुत अमूल्य है, क्योंकि तुम विश्व की सर्विस करते हो। बाप को बुलाते ही है, आकर हेल को हेवन बनाओ। हेवनली गॉडफादर कहते हैं ना। बाप कहते हैं, तुम हेवन में थे ना, अब हेल में हो, फिर हेवन में होंगे। हेल शुरू होता है तो फिर हेवन की बातें भूल जाती है। ये तो फिर भी होगा, फिर भी तुमको गोल्डन एज से आयरन एज में जरूर आना है। बाबा बार बार बच्चों को कहते हैं, दिल में कोई भी शंका हो जिससे खुशी नहीं रहती तो बताओ। बाप बैठ पढ़ाते हैं तो पढ़ना भी चाहिए ना। खुशी नहीं रहती है क्योंकि तुम देह अभिमान में आ जाते हो। खुशी तो होनी चाहिए ना। बाप तो सिर्फ ब्रह्मांड का मालिक है, तुम तो विश्व के भी मालिक बनते हो। कल बाप को क्रिएटर कहा जाता है, परंतु ऐसे नहीं कि प्रलय हो जाती है फिर नई दुनिया रचते हैं। नहीं, बाप कहते हैं, मैं सिर्फ पुरानी को नया बनाता हूँ, पुरानी दुनिया विनाश कराता हूँ, तुमको नई दुनिया का मालिक बनाता हूँ। मैं कुछ करता नहीं हूँ, ये भी ड्रामा में नोंद है। अतीत दुनिया में ही मुझे बुलाते हैं, पारसनाथ बनाता हूँ। बन रहे ना सभी? कहे हाँ जी बाबा। बच्चे खुद पारसपुरी में आ जाते हैं, वहां तो मुझे कभी बुलाते ही नहीं, है ना। सतयुग में बाबा को कभी नहीं बुलाते। सुख है तो याद नहीं आती। कभी बुलाते हो कि अब बाबा पारसपुरी में आकर थोड़ी विजिट तो लो? बुलाते ही नहीं। गायन भी है, दुख में सुमिरन सब करे,
सुख में करे न कोई, जो सुख में सुमरन करे तो दुख काहे को होई। पति दुनिया में याद करते हैं, सुख में करे न कोई। ये याद करते हैं ना, सतयुग में न तो याद करते और न बुलाते हैं। सिर्फ द्वापर में मंदिर बनाकर उसमें मुझे रख देते हैं। पत्थर का नहीं तो हीरे का लिंग बनाकर रख देते हैं पूजा करने के लिए। कितनी वंडरफुल बातें हैं। अच्छी तरह से कान खोलकर सुनना चाहिए। कान भी प्योर करना चाहिए। प्योरिटी फर्स्ट। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है। इसमें भी पवित्रता होगी तो धारणा होगी। पाप कहते हैं काम महाशत्रु है, इन पर विजय पानी है। तुम्हारा ये अंतिम जन्म है, ये भी तुम जानते हो। ये वही महाभारत लड़ाई भी है। कल्प कल्प जैसे विनाश हुआ, हूबहू अब भी होगा ड्रामा अनुसार। तुम बच्चों को स्वर्ग में फिर से अपने महल बनाने हैं, जैसे कल्प पहले बनाए थे। स्वर्ग को कहते ही है पैराडाइज। पुराणों से पैराडाइज अक्षर निकला है। कहते हैं मानसरोवर में परियां रहती थी, उसमें कोई टुबका लगाए तो परी बन जाए। वास्तव में है ज्ञान मान सरोवर। उसमें तुम क्या से क्या बन जाते हो। शोभनीक को परी कहते हैं, ऐसे नहीं पंखों वाली कोई परी होती। जैसे तुम पांडवों को महावीर कहा जाता है। उन्होंने फिर पांडवों को बहुत बड़े बड़े चित्र, गुफाएं आदि बैठ दिखाई है। मार्ग में कितने पैसे बर्बाद करते हैं। आप कहते हैं हमने तो बच्चों को इतना साहूकार बनाया। तुमने इतने सब पैसे कहाँ किए। भारत कितना साहूकार था, अभी भारत का क्या हाल है। जो 100% सॉल्वेंट था अब 100% इंसॉल्वेंट बन पड़ा है। तुम बच्चों को इतनी तैयारी करनी चाहिए। बच्चों आदि को भी ये समझाना है कि शिव बाबा को याद करो तो तुम श्री कृष्ण जैसे बनोगे। तुम बच्चों को कितनी खुशी रहनी चाहिए, लेकिन अपार खुशी उन्हें ही रहेगी जो सदा दूसरों की खिदमत अर्थात सेवा में रहते हैं। मुख्य धारणा चलन बहुत बहुत रॉयल हो, खान पान बहुत सुंदर हो। तुम बच्चों के पास जब कोई आते हैं तो उनकी हर प्रकार से खिदमत करनी चाहिए, स्थूल भी तो सूक्ष्म भी। जिस्मानी रूहानी दोनों करने से बहुत खुशी होगी। कोई भी आए तो उनको तुम सच्ची सत्य नारायण की कहानी सुनाओ। शास्त्रों में तो क्या क्या कहानियां लिख दी। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर ब्रह्मा के हाथ में शास्त्र दे दिए हैं। अब विष्णु की नाभि से ब्रह्मा कैसे निकलते हैं, कितना राज है, और कोई इन बातों को कुछ समझ न सके ना। आत्मा तो वही है, पहला जन्म विष्णु और 84वां जन्म ब्राह्मण, इसलिए कहा विष्णु की नाभि से ब्रह्मा, ब्रह्मा की नाभि। स्थूल नाभि से निकलने की बात नहीं है, परंतु ये कनेक्शन दर्शा रहा है कि सोल सेम है, परंतु समय पहला है फर्स्ट जन्म का, सतयुग का समय का यादगार विष्णु, और वही आत्मा जन्म लेते 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 जब 84वां आखिरी जन्म लेती है तो ब्रह्मा का। कहते हैं ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। ब्रह्मा को विष्णु बनने में सेकंड लगता है। कल्प किया और जैसे ही निश्चय हुआ तो प्राप्ति हुई। सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। बाप ने साक्षात्कार कराया, तुम विष्णु का रूप बनते हो। सेकंड में निश्चय हो गया। विनाश साक्षात्कार भी हुआ। नहीं तो कलकत्ता में जैसे राजाई ठाट से रहते थे, कोई तकलीफ नहीं थी, बड़ा रॉयल्टी से रहते थे। अब बाप तुम्हें ये ज्ञान रत्नों का व्यापार सिखलाते हैं। वह व्यापार तो इनके आगे कुछ भी नहीं है, परंतु
इनके पार्ट और तुम्हारे पार्ट में फर्क है। बाबा ने इनमें प्रवेश किया और फट से सब छोड़ दिया। ही बंतनी, तुमने भी सब कुछ छोड़ा, नदी पार कर आए, भट्टी में पड़े। क्या क्या हुआ, कोई की परवाह नहीं। कहते हैं श्री कृष्ण ने भगाया। क्यों भगाया? उन्हों को पटरानी बनाने। ये भट्टी भी बनी तुम बच्चों को स्वर्ग की महारानी बनाने के लिए। शास्त्रों में तो क्या क्या लिख दिया है, प्रैक्टिकल में क्या क्या है। सो अब तुम समझते हो। गाने की बात ही नहीं, कल पहले भी गाली मिली थी, नाम बदनाम हुआ था। ये तो ड्रामा है, जो कुछ होता है कल्प पहले मुआफिक। तुम अच्छी रीति जानते हो, कल्प पहले जिन्होंने राज्य लिया है वह जरूर आएंगे। बाप कहते हैं मैं भी कल्प कल्प आकर भारत को स्वर्ग बनाता हूँ। पूरा 84 जन्मों का हिसाब बताया। सतयुग में तुम अमर रहते हो, वहां अकाले मृत्यु। शिव बाबा काल पर जीत पहनाते हैं। कहते हैं मैं कालों का काल हूँ। कथाएं भी है ना, तुम काल पर विजय पाते हो। तुम जाते हो अमरलोक में। अमरलोक में ऊंच पद पाने के लिए एक तो पवित्र बनना है, दूसरा फिर दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना रोज पोता मिल रखो। रावण द्वारा तुमको घाटा पड़ा है, मेरे द्वारा फायदा होता। व्यापारी लोग इन बातों को अच्छी रीति समझेंगे। ये है ज्ञान रत्न। कोई विरला व्यापारी इनसे व्यापार करे। तुम व्यापार करने आए हो, कोई तो अच्छी रीति व्यापार कर स्वर्ग का सौदा लेते 21 जन्म के लिए। 21 जन्म भी क्या, 50-60 जन्म तुम बहुत सुखी रहते हो, पद्मापति बनते हो। पद्मपति बनते हैं ना, 50-60 जन्म तक बाबा कहते सुखी रहते। देवताओं के घर में पद्म दिखाते हैं ना, अर्थ थोड़े ही समझते हैं। तुम अभी पद्मपति बन रहे हो, तो तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। ऐसी खुशी कहे हाँ जी बाबा। बाप कहते हैं मैं कितना साधारण हूँ, बच्चों को स्वर्ग में ले जाने आया हूँ। बुलाते भी हो, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ। पावन रहते ही है सुख धाम में। शांति धाम की कोई हिस्ट्री ज्योग्राफी तो हो नहीं सकती, वह तो आत्माओं का झाड़ है। सूक्ष्म वतन की कोई बात ही नहीं। बाकी ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह तुम जान गए हो। सतयुग में लक्ष्मी नारायण की डिनाइस्टी थी। ऐसे नहीं एक ही लक्ष्मी नारायण सिर्फ राज्य करते हैं, वृद्धि तो होती है ना। फिर द्वापर में वही पूज्य सो फिर पुजारी बनते हैं। मनुष्य फिर परमात्मा के लिए कह देते आप ही पूज्य, जैसे परमात्मा के लिए सर्वव्यापी कह देते हैं। इन बातों को तुम समझते हो। आधा कल्प तुम गाते आए हो, ऊंचते ऊंच भगवान, और अब भगवान उवाच ऊंचते ऊंच बच्चे हो। तो ऐसे बाप की राय पर भी चलना चाहिए ना। कहे हाँ जी बाबा। गृहस्थ व्यवहार भी संभालना है, यहाँ तो सब रह न सके। सब रहने लगे तो कितना बड़ा मकान बनाना पड़े। ये भी तुम एक दिन देखेंगे कि नीचे से ऊपर तक कितनी बड़ी क्यू लग जाती है दर्शन के लिए। कोई को दर्शन नहीं होता है तो गाली भी देने लग पड़ते हैं। समझते हैं महात्मा का दर्शन करे। अभी बाप तो है बच्चों का, बच्चों को ही पढ़ाते हैं। तुम जिसको रास्ता बताते हो, कोई तो अच्छी रीति चल पड़ते हैं, कोई धारणा कर नहीं सकते। इतने हैं जो सुनते भी रहते फिर बाहर में जाते तो वहां के वहां रह जाते। वह खुशी नहीं, पढ़ाई नहीं, योग नहीं। बाबा कितना समझाते हैं, चार्ट रखो, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा। हम बाबा को कितना याद करते हैं, चार्ट देखना चाहिए। भारत के प्राचीन योग की
बहुत महिमा है। बाप समझाते हैं, कोई भी बात नहीं समझो तो बाबा से पूछो, आगे तुम कुछ भी नहीं जानते थे। बाबा कहते हैं ये कांटों का जंगल है, काम महाशत्रु है। ये अक्षर खुद गीता के है। गीता पढ़ते थे परंतु समझते थोड़े ही थे। बाबा ने सारी आयु गीता पढ़ी, समझते थे गीता का महात्मा बहुत अच्छा है। मार्ग में गीता का कितना मान है। गीता बड़ी भी होती है, छोटी भी होती है। श्री कृष्ण आदि देवताओं के वही चित्र पैसे पैसे में मिलते रहते हैं। उन्हीं चित्रों के फिर कितने बड़े बड़े मंदिर बनाते हैं। तो बाप समझाते हैं, तुमको तो विजय माला का दाना बनना है। ऐसे मीठे मीठे बाबा को बाबा बाबा भी कहते हैं। समझते भी है स्वर्ग की राजाई देते हैं, फिर भी सुनंती कथंती अहो माया फारकती देवंती। बाबा कहा तो बाबा माना बाबा। भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतितों को पावन बनाने वाला पतियों का पति तो शिव बाबा को ही मानते हैं। तो भक्ति मार्ग में भी गाया जाता है, पतियों का पति गुरुओं का गुरु एक है, वह हमारा फादर है। ज्ञान का सागर पतित पावन है। तुम बच्चे कहते हो बाबा हम कल्प कल्प आपसे वर्षा लेते आए हैं, कल्प कल्प मिलते हैं। आप बेहद के बाप से हमको जरूर बेहद का वर्षा मिलेगा। मुख्य है ही अलफ, उसमें बेमर्ज है। परमात्मा ज्ञान में बादशाही तो मर्ज है। बाबा माना वर्षा बेहद का, और ये है बेहद का। हद के बाबा तो ढेर के ढेर है ना, सभी के लौकिक पिता है अलग अलग, परंतु अलौकिक पिता सभी का, बेहद पिता एक ही शिव बाबा है। बेहद का बाप तो एक ही है ना। कहे हाँ जी बाबा। अच्छा, मीठे मीठे 5000 वर्ष बाद फिर से आकर मिलने वाले बच्चों प्रति बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहली पॉइंट, स्थूल सूक्ष्म खिदमत अर्थात सेवा कर अपार खुशी का अनुभव करना और कराना है। चलन और खान पान में बहुत रॉयल्टी रखनी। दूसरी पॉइंट, अमर लोक में ऊंच पद पाने के लिए पवित्र बनने के साथ साथ दैवी गुण भी धारण करने हैं। अपना पोता मिल देखना है कि हम बाबा को कितना याद करते हैं। अविनाशी ज्ञान रत्नों की कमाई जमा कर रहे हैं, चेक करें। कान प्योर बने हैं जिसमें धारणा हो सके, ये भी चेक कर। आज का मीठा वरदान है, सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन भव। सेवा करते हुए याद के अनुभवों की रेस करने वाले सदा लवलीन आत्मा भव। आज का स्वमान, मैं सदा लवलीन आत्मा हूँ। विश्लेषण, याद में रहते हो, लेकिन याद द्वारा जो प्राप्तियां होती है उस प्राप्ति की अनुभूति को आगे बढ़ाते जाओ। इसके लिए अभी विशेष समय और अटेंशन दो, जिससे मालूम पड़े कि ये अनुभवों के सागर में खोई हुई लवलीन आत्मा है। जैसे पवित्रता शांति के वातावरण की वासना आती है, वैसे श्रेष्ठ योगी लगन में मगन रहने वाले हैं। ये अनुभव हो, नॉलेज का प्रभाव है, लेकिन योग के सिद्धि स्वरूप का प्रभाव हो। सेवा करते हुए याद के अनुभवों में डूबे हुए रहो। याद की यात्रा के अनुभवों की रेस करो। स्लोगन है, सिद्धि को स्वीकार कर लेना अर्थात भविष्य प्रारब्ध को यहाँ ही समाप्त कर देना। इशारा संकल्पों की शक्ति, श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनने का। जितना जितना अब बच्चे श्रेष्ठ संकल्प की शक्ति से संपन्न बनते जाएंगे, उतना
श्रेष्ठ संकल्प की शक्तिशाली सेवा का स्वरूप स्पष्ट दिखाई देगा। हर एक अनुभव करेंगे कि हमें कोई बुला रहा है, कोई दिव्य बुद्धि द्वारा शुभ संकल्प का बुलावा हो रहा है। कोई फिर दिव्य दृष्टि द्वारा बाप और स्थान को देखेंगे। दोनों प्रकार के अनुभवों द्वारा बहुत तीव्र गति से अपने श्रेष्ठ ठिकाने पर पहुंच जाएंगे। अच्छा, कम बोलो, ये बोलो, मीठा बोलो, सत्य बोलो, सोच समझकर बोलो, निमित्त भाव, निर्माण भाव, निर्मल वाणी। आज का नया दिन आप सभी को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। शुभ दिवस। ओम शांति।